मित्रों, इतिहास मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना इतिहास के वैसे ही है जैसे पेड़ बिना जड़ के। बिना इतिहास के हम कटी पतंग की तरह अनुभव करेंगे। वैसे देखा जाए तो अमूमन एक आदमी अपने से 3 जनरेशन पीछे ही देख सकता है। एटलीस्ट मैं अपने केस में कह सकता हूँ, मेरे फादर या ग्रैंडफादर। उसके आगे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की मैंने फ़ोटो ज़रूर देखी है, पर मैं उनसे रिलेट नहीं कर सकता। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यही केस होगा। पर उसके बाद भी अगर हम अपने पीछे मुड़ के देखें तो लगे हमारा इतिहास बड़ा लंबा है, पुरातन काल से है। वी कैन रिलेट टू महाभारत एंड रामायण एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड आफ्टर दैट। तो इसलिए भले ही हम उन्हें जानते नहीं हैं, पर वी फील ए कंटिन्यूटी कि हमारी जड़ें कहीं तो गई हैं वहाँ तक। एंड दैट्स अ वेरी कंफर्टिंग फीलिंग। एक बड़ा संतोष होता है कि हमारी जड़ें बड़ी गहरी हैं। पर वैसे देखा जाए तो जीवन के 75 वर्ष इस प्लेनेट पर बिताने के बाद मैंने भी इतिहास बनते देखा है। जो बदलाव हुए हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन में, वो भी एक तरह का इतिहास है। पर कई दफ़े मैं डर जाता हूँ ये देख के कि इतिहास कितना डिस्टॉर्टेड हो सकता है। इसी 75 साल के अंदर जिनको हम हीरो समझते थे वे आज विलेन की तरह पेंट किए जाते हैं, जिनको हम विलेन समझते थे वो हीरो हो गए हैं। तो अगर 75 साल में हमारे इतिहास में इतना बदलाव हो सकता है तो सोचिए हज़ारों साल में इतिहास कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा। और जब इतिहास में अपनी आँखों के सामने इतना बदलाव देखते हैं तो इतिहास पर से विश्वास उठने लगता है। अ केस इन पॉइंट इज़, अभी मनमोहन सिंह जी जिनका डेथ हुई है, इनको आज से 10 साल पहले मैं अखबार में सिवाय इनकी बुराई के और जो इनके जीवन काल में स्कैम्स हुए और जिनके ऊपर इन्होंने आंखें बंद रखी, एक बड़े अच्छे आदमी होते हुए भी मेरी नज़र में ये एक विलेन की तरह थे। पर आज अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो लगता है कि इनसे बड़ा कोई हीरो नहीं था। तो फिर लगता है कौन सा इतिहास सही है। पर तब भी ये सही हो चाहे गलत हो, इतिहास के कुछ तो मार्कर्स हैं जिनसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिटेल्स तो सब मनगढ़ंत हैं और इसीलिए शायद इसे अंग्रेज़ी में हिस्ट्री कहा गया है, हिज स्टोरी। आपका क्या विचार है इस बारे में?